हम कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को मज़ीद हम आगे लेके जाएं। रादर कुछ बच्चे तो अपनी ही इन सलाहियतों को लेके आगे जा रही हैं और उसके लिए वो मतलब इकोनॉमिकली मतलब है ना, दे आर डूइंग वेरी वेल, और वो उन चीज़ों को ऑनलाइन फ़रोग़ भी कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हिदायत रहमान होती इस वक्त मर्दान बोर्ड में मौजूद हूँ। आज इंटरनेशनल अमर अड्डे के हवाले से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें इस हवाले से पेंटिंग और फोटोग्राफी का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब में न सिर्फ गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हिस्सा ले रहे बल्कि प्राइवेट तालीमी इदारे भी इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हानी है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरी एज 15 ईयर्स ओल्ड है और ये मैं KMCS अकोड़ा खटक ब्रांच से हूँ और ये मेरा एक स्टॉल है हैंडमेड प्रोडक्ट्स का। मैंने अपना एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया है और मेरी मंथली इनकम है वो है 12,000 to 15,000 पर मंथ। और ये मेरे हैंडमेड स्टॉलर्स, दुपट्टास, पेंटिंग्स और जूतास और ये सारी चीज़ें मेरी इधर मौजूद हैं। आज इस तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए, जिसमें पेंटिंग और फोटोग्राफी के स्टॉल लगाए गए हैं और जिसमें होनहार तलबात अपना न सिर्फ बनाए हुए स्टॉल्स पे ब्रीफिंग दे रहे हैं बल्कि इस तकरीब के मानसूसी चेयरमैन मर्दान बोर्ड फरीदुल्लाह खटक साहब हैं। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स के दौरे किए और न सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम उठाने पर स्कूल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया, बल्कि इस मौके पर बच्चियों ने स्टॉल में बनाए गए पेंटिंग के हवाले से साहबियों को भी ब्रीफिंग दी। वेरी मच कि आप लोग यहाँ पे हमारे साथ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन मर्दान के फेमस हाल में यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबको पता है कि आज 21 फरवरी है और आज मादरी ज़बानों का मतलब है ना इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, मादरी ज़बानों का दिन मनाया जाता है। तो उस मुनासिबत से मर्दान बोर्ड में हमने यहाँ पे पेंटिंग्स का मुकाबला किया है बच्चों के दरमियान। यहाँ से काफ़ी इदारों के बच्चों ने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेशन की है और आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि बहुत ज़्यादा टैलेंट हैं। उस टैलेंट को आगे ले जाना एक मौका हमने फ़राहम किया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को मज़ीद हम आगे लेके जाएं। रादर कुछ बच्चे तो अपनी ही इन सलाहियतों को लेके आगे जा रही हैं और उसके लिए वो मतलब इकोनॉमिकली मतलब है ना, दे आर डूइंग वेरी वेल, और वो उन चीज़ों को ऑनलाइन फ़रोग़ भी कर रही हैं, आर्डर भी ले रही हैं। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ से जो आज मादरी ज़बानों की जो दिन के मौके पर हमने मुनक्किद की है, हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद सूबाई लेवल पे और कौमी लेवल पे मर्दान बोर्ड एक इस तरह की प्रोग्राम हम अरेंज करें कि हमारे बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं वो आगे कौमी लेवल पे उजागर हो सके। यकीन तौर पर यह एक बेहतरीन काविश है मर्दान बोर्ड इंतज़ामिया और चेयरमैन फरीदुल्लाह खटक की जानिब से कि इस तरह के इक़दाम से न सिर्फ बच्चों और बच्चों के अंदर छुपे हुए सलाहियतों को निखार मिलेगी बल्कि इनकी भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरमैन मर्दान बोर्ड फरीदुल्लाह खटक ने कहा कि बोर्ड इस हवाले से भरपूर प्लेटफॉर्म फराहम करेगी और जो पेंटिंग बनाए गए हैं उसे मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाएगी और खुसूसन एम्बेसीज तक जो कि खलीज के हवाले से उन्होंने भरपूर तौर पर अक्कासी की अपने पेंटिंग के ज़रिए। फरीदुल्लाह खटक ने जो फैकल्टी स्टाफ है इदारों के सरबराह है और बच्चियों को न सिर्फ अप्रिशिएट किया है, हौसला अफजाई की है, बल्कि उन्हें कैश इनामात से भी नवाजा है। नाम सैफुल्लाह है, मैं क्लास 10 से हूँ और मेरी उम्र 16 साल में। मैं एक बिगिनर पेंटर हूँ जो मैं छोटी मोटी पेंटिंग बना लेता हूँ। जैसे मैंने इस बार ये इजिप्ट के बारे में बनाया तो अफ्रीका के बारे में बनाया है। मैं खैबर मॉडल स्कूल अकोड़ा खटक कैंपस से ताल्लुक़ है मेरा और मैं चेयरमैन साहब फरीद खटक साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है, हमारे बच्चों को मौका दिया है कि वो आए और इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। और स्पेशली मैं अगेन अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि मीडिया ने हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे लाया और हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है तो इससे अप्रिशिएट हो गए और बहुत खुश हुए। शुक्रिया। आप क्या समझती हैं कि इस तरह की एग्जीबिशन? जी बिल्कुल। अभी मेरे खुद चेयरमैन साहब से बात हुई है कि हमारे इस तरह के बहुत ज़्यादा से कंपटीशन होने चाहिए क्योंकि इसी से हमारे माशरे में जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इन द स्टार्ट मैं सबसे पहले आप सबका अप्रिशिएट करूँगी कि मीडिया हमारी आवाज़ है। मीडिया आकर अगर इन्हीं बच्चों को इसी तरह सपोर्ट करता रहे और बाहर इनका टैलेंट दिखाता रहे तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई स्टूडेंट किसी से पीछे रह सकता है। सेकेंडली मैं खैबर मॉडल स्कूल अकोड़ा खटक कैंपस से हूँ, ठीक है, उनकी प्रिंसिपल हूँ
मेरा नाम सना अहमद है। आज का जो ये इवेंट था, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था इन सब स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि एक इदारे से हो, स्टूडेंट होता है, वो एक बच्चा होता है और वो अपना आर्ट, अपनी स्किल दिखाता है इन सारी चीज़ों से। मेरा नाम हज़रत अली है, मैं यहाँ पे डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हूँ। ये पेंटिंग कंपटीशन अरेंज की हुई मर्दान बोर्ड ने जब से हमारे चेयरमैन साहब आए हुए हैं और मैं यहाँ पे आया हूँ, तो हमने को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किए, क्योंकि SLO जो अचीव होती है बच्चों की, तो वो को करिकुलर एक्टिविटी से ही अचीव होती है, बंदा प्रैक्टिकल काम करें। तो आज चूँकि पश्त जो ज़बानों का मदर टंग्स का जो है ना इंटरनेशनल डे भी है, उसके हवाले से भी आज कोइंसिडेंट हो गया। तो ये बच्चों ने 3 किस्म के कंपटीशन में हिस्सा लिया है। यहाँ पे एक पेंटिंग है, एक फोटोग्राफी है और एक हैंडमेड टॉय है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशा अकबर है और मैं जो हूँ LF कॉलेज से हूँ। और ये जो आज का कंपटीशन है मिस्र के लिहाज से है कि मिस्र में मतलब उसके हमने शो करना है उनके कल्चर के बारे में कि वो किस तरह के लोग थे, उनकी तहजीब कैसी थी। और ये इन पेंटिंग में सब कुछ हमने शो किया है कि किस तरह का उनका कल्चर था, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, ये जेवरात, ये सब कुछ उनकी ही तरफ से ईजाद किया। ये मेकअप जो है ये खासकर उनकी ही तरफ से ईजाद करदा है। और इस पेंटिंग में मैंने ये शो किया है, ये मेरी दोस्त ने बनाया है और इसमें हमने शो किया है कि ये कलरफुल, ये आईलाइनर, ये सब कुछ ये किस तरह वो लगाते थे। और इससे हमें इन पिक्चर को देख के हम लोग बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वो लोग किस तरह थे। जी मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि हमें इस तरह का मौका मिला है जब हम अपनी टैलेंट को शो करें। और ये अच्छी बात है कि हर बच्चा अपने टैलेंट को शो करे। और जब मैं इधर आई तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में भी बहुत से टैलेंटेड बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबदा है और मैं मर्दान कॉलेज मैं अलिफ कॉलेज से बिलोंग करती हूँ और मैंने ये पेंटिंग बनाई है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि बोर्ड ने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी टैलेंट शो कर सकें और अपने स्किल्स शो कर सकें। दोनों पेंटिंग्स मैंने बनाई है, एक मैंने इजिप्ट की पेंटिंग बनाई है और एक अफ्रीकन्स की पेंटिंग बनाई है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम मुराद है और मैं मर्दान कॉलेज सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स हूँ। तो ये मैंने बनाया है सेनेट, जो हमारी प्रेजेंट डे लूडो हम खेलते हैं उसी से मिलता जुलता। मिस्र में वो लोग इसे सेनेट कहते थे, इसे सेनेट कहा जाता था। इसमें 2 ग्रुप्स होते थे, एक के टोकन्स इस शेप के होते थे, दूसरे के इस शेप के होते थे और ये इनका कैबिनेट होता था, इसमें ये लोग अपने टोकन्स रखते थे। ये उनके डाइसेस होते हैं, जिस तरह हमारी लूडो में हमारे साथ वो छक्का होता है डाइस, ये उनकी 2 टाइप ऑफ डाइसेस होते थे। तो हमारी जो ये नकल बोन है इसके थ्रू ये लोग इसे खेलते थे। जब एक आ जाता, एक ये होता तो ये उनके ज़रिए इसे घुमाते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाली शाह हूँ, नौशहरा डिग्री कॉलेज की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं वहाँ पर लेक्चरर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो इजिप्ट इन द आइज़ ऑफ चिल्ड्रन और साउथ अफ्रीका इन द आइज़ ऑफ चिल्ड्रन था, जिसमें इन्होंने बच्चों को पेंटिंग का कहा था कि पेंटिंग बनानी है, टॉयज़ थे और इसके अलावा जो था तो पिक्चर्स, फोटोग्राफी थी, जिसमें बच्चों ने काफ़ी दिल से और उन्होंने अपनी मेहनत, अपने स्किल्स यहाँ पे शो किए हुए हैं। मैं सारे कॉलेजेस को मुबारकबाद देती हूँ, जितने भी स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं उनको मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो यहाँ हमें साफ साफ नज़र आ रही हैं और इन बच्चों के जो स्किल्स हैं वो हम सबको नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कितनी मेहनत की है, पेंटिंग बनाए हुए हैं, डिफरेंट हिस्ट्री को शो किया हुआ है, इजिप्ट की हिस्ट्री को शो किया हुआ है, साउथ अफ्रीका का इन्होंने ट्राइब्स को शो किए हुए हैं, उनके कल्चर्स को शो किए हुए हैं, उनके जो कलर्स, जो वाइब्रेंट कलर्स हैं उनको शो किया हुआ है, उनके किंग्स को, उनकी जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसको डिपिक्ट किया हुआ है। सो मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए।